today's lecture we will talk about method of vector addition. So let's start with triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. Okay, so let us consider two vector actually, a and b. Okay, suppose a is like this, and when we are solving it with the triangle law, we know that we have to take first vector and then on the head of first we have to match the tail of second. So suppose the second vector is like this. Now the third vector, which will be the resultant of these two vectors, will start from tail of the first vector and it will go to the head of last vector, which is the second vector. Okay, so suppose अगर ये a vector है, ये हमारा b vector है, and this one will be r. Okay, और you can say r which is equals to a plus b. इसका इतनी बातें तो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी ऑलरेडी कर रखी थी. अब इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस हम लोग कर लेते हैं. इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, मे बी इतना, और यहां से इसको एक परपेंडिकुलर इस पे गिरा देंगे, दिस वन. सो ऑफ कोर्स ये एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर हमने बनाया है कंस्ट्रक्शन में. थीटा हम लोग यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे? सबसे पहले ये जो यहाँ पे हम लोग दो एंगल कंसिडर करेंगे, थीटा एंड बीटा. तो पहले बीटा को देख लेते हैं. बीटा जो रहेगा वो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ हमारा जो फर्स्ट वेक्टर हमने बनाया है उसके साथ कितना एंगल बनाया है रिजल्टेंट ने, दैट विल बी अवर बीटा. ओके, सो यहां पे बीटा कौन रहेगा? बीटा विल बी दिस एंगल. दिस विल बी बीटा. थीटा हमारा कौन सा एंगल रहेगा? थीटा एक्चुअली ए और बी के बीच का एंगल है. ए और बी के बीच का एंगल है, यानी कि ये एंगल जो है हमारा, ये थीटा. अब ये कैसे ए और बी के बीच का एंगल है? बी तो हमें दिख ही रहा है. ए को हम लोग अगर इस तरीके से सोचें कि वो यहां से ना होके वो एक्चुअली डिस्प्लेस करके अगर हम उसको इस तरफ ले आए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको इमेजिन करें कि डिस्प्लेस होकर इधर आ गया, तो ये फिर साफ हमें दिखाई दे रहा है कि ये बी है और ये ए है और इनके बीच का जो एंगल है वो हमारा थीटा है. तो एक्चुअली थीटा यहां पे है कौन? थीटा है हमारा एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए और बी वेक्टर जो हमारे हैं उनके बीच का एंगल थीटा है. तो अगर हम इसको मैथमेटिकली, अब इसका कुछ करने से पहले इसको नेम दे देते हैं. ओ पी नॉर्मल जो हमने बनाया उसको एन बोल देते हैं और यहाँ पे हम इसको क्यू बोल देते हैं. ओके, अब हम लोग कंसिडर करते हैं इसी डायग्राम में इन ट्राइंगल पी एन क्यू और पी क्यू एन वॉट एवर, इस ट्राइंगल में हम लोग साइन थीटा को अप्लाई करते हैं. ओके, तो साइन थीटा में क्या क्या देगा? परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्यू एन है और बेस हमारा पी एन है. साइन थीटा में ये दे देगा. अगर हम लोग यहाँ से क्यू एन की वैल्यू को निकालेंगे तो वो आ जाएगा पी एन इज दिस एंड देन साइन ऑफ थीटा. ऑफ कोर्स सिमिलरली अगर हम लोग कॉस थीटा को निकालें तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा. सो इट विल बी पी एन अपॉन में पी क्यू. तो यहां से अगर मैं पी एन की वैल्यू को फाइंड करूं तो इट विल बी पी क्यू कॉस थीटा. ओके,
अब हम लोग इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस हम लोग थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, क्यूपी का स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस हम लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते हैं। थ्योरम इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, इस ट्रायंगल में लगाते हैं, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा रहे हैं। ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इसमें पाइथागोरस अगर हम लोग लगाएंगे सो वी विल गेट ओ क्यू का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। ग्रेट। नाउ हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओ एन को हम लोग लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एन। ओ एन कैन बी रिटन एज ओपी प्लस पी एन का स्क्वायर एंड एन क्यू को हम लोग एन क्यू ही रहने दें। एन क्यू की वैल्यू इनफैक्ट हमारे पास है, या क्यू एन की वैल्यू, तो वो है हमारी पी एन साइन थीटा, तो हम लोग उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर यानी ओपी स्क्वायर पी एन स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ओपी एंड पी एन एंड ऑफ कोर्स पी एन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ओपी को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ओपी हमारा वेक्टर ए है, मैं यहाँ पे इसको साइड में मेंशन भी कर दे रहा हूं। ओपी हमारा वेक्टर ए है, PQ हमारा वेक्टर B है एंड OQ हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो OP की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, PN की जगह हम लोग लिख सकते हैं, PN का तो हमने ऊपर मेंशन किया, PQ cos थीटा हम उसकी जगह लिख सकते हैं, तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे। या फिर इनफैक्ट इसको PQ cos थीटा लिख ही दें और PQ हमारा, खैर PN की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, PQ cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OP। OP हमारा क्या है, OP हमारा है A एंड PN हमारा कितना है, PQ cos थीटा। अगेन PN हमारा यहाँ पे कौन है, PN है हमारा PQ का स्क्वायर, PN का स्क्वायर जब करेंगे तो PQ स्क्वायर एंड देन cos थीटा भी है तो cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा। Wait a minute, I think QN को मैंने कुछ गड़बड़ सब्स्टिट्यूट कर दिया है क्या? ओके, यहाँ पे आई थिंक एक करेक्शन करना होगा। ये जो साइन थीटा हमने लगाया ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा, तो ये PN नहीं होगा, यहाँ पे PQ होगा। ओके, ये चीज PQ होगी जिसकी वैल्यू B है, तो सिर्फ यहाँ N को हम लोग Q कर लेंगे, PN की जगह यहाँ पे PQ हो जाएगा। ओके, और PQ हमारा B है तो ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। परफेक्ट। नाउ ये A स्क्वायर है प्लस PQ को हम लोग लिख सकते हैं B, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2A, PQ हमारा B है तो B कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, A स्क्वायर 2AB को हम लोग अलग कर लें, यहाँ पे अगर हम B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमें पता है 1 के बराबर होती है, तो उसकी जगह हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोसाइन ऑफ थीटा।
ये वैल्यू किसकी आई है, ओ क्यू स्क्वायर की। ओ क्यू है कौन, रिजल्टेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्टेंट का स्क्वायर जो हमारा आया है दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें r की तो वो आ जाएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, सो ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे सिंपली लेंथ कंसिडर करके निकाला है। तो अल्टीमेटली ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग डायग्राम से tan बीटा को कंसिडर कर लेते हैं। अब इसका रीजन भी हम लोग देखेंगे। tan बीटा में क्या देगा, इसी ट्रायंगल में हम बड़े वाले ट्रायंगल में कंसिडर कर लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस देगा, तो QN अपॉन में ON, तो ये आपको दे देगा QN अपॉन में ON। ओके, QN को हम लोग कुछ निकाला है, हम लोग उसको B साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि वो है एक्चुअली PQ साइन थीटा और PQ की वैल्यू B है। एंड ON को हम लोग 2 के सम में लिख सकते हैं। ON कैन बी रिटन एज OP एंड PN। अगर हम यहाँ डायग्राम से देखें तो इसको हम लोग OP और PN का सम लिख सकते हैं। PN भी हम लोगों ने निकाला है, ये हो जाएगा B साइन थीटा। OP हमारा क्लियरली एक वेक्टर A की वैल्यू है, तो उसको हम लोग A लिख देंगे, और PN हमारा PN हमारा B cos थीटा है। ओके, सो tan बीटा की वैल्यू हमारी निकल के आ गई B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। सो इसको भी हम लोग मार्क कर सकते हैं, इस तरीके से भी कभी छोड़ सकते हैं, बट बेटर रहता है हम लोग फिर बीटा की वैल्यू यहां से निकाल लें। तो बीटा की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो वो आ जाएगा tan इनवर्स B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे एक्चुअली बीटा है क्या, बीटा और ये डायरेक्शन किस तरीके से बता रहा है। तो अगर हम लोग अपना फिगर ध्यान से देखें तो उस फिगर में जो हमारा वेक्टर A था एंड देन फिर एक वेक्टर हमने B बनाया था, और फाइनली एक रिजल्टेंट हमारा आया था इस तरीके से। तो जो रिजल्टेंट हमारा एंगल A से बना रहा है वो बीटा है। A चूंकि हमें ऑलरेडी पता है, डिफाइंड है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो A से बीटा एंगल बना रहा है। तो ये पता चल जाएगा कि हमारा ये जो ब्लू वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो एक्चुअली किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है। एक नोन वेक्टर से कितने एंगल पे वो टिल्टेड है, ये आइडिया हमें लग जाएगी। तो एक तरीके से हमने उसकी डायरेक्शन को ही बता दिया। अगर हम लोग इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगा के सॉल्व करें तो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आएगा। सो उसके डेरिवेशन की एज सच कोई नीड नहीं है। अल्टीमेटली यही 2 फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने, एक रिजल्टेंट का R और उसके डायरेक्शन का, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके डायरेक्शन का, जो कि बीटा tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा से निकल के आएगा।